के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं इटर्नल यानी कि ज़ोमैटो के शेयर का एनालिसिस करने वाला हूँ। अगर आपको ये बात नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि ज़ोमैटो का जो नाम है शेयर का बदल के अब इटर्नल हो गया है। ठीक है, तो मैं इसको ज़ोमैटो कह के इसलिए बोल रहा था ताकि बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है, अभी उनको पता नहीं है बहुत से लोगों को कि ज़ोमैटो का नाम बदल गया है, शेयर का इटर्नल हो गया है, तो मैं उसको उस हिसाब से बता रहा था। ठीक है ना, तो अब ये इटर्नल है या ज़ोमैटो है जो भी है, इसका मैंने 1 डे का चार्ट खोला हुआ है। मैं 1 डे के चार्ट में आप यहाँ देखिए, अब शेयर पहले तो यहाँ पे नीचे आ रहा था, इसके बाद यहाँ पे साइडवेज में चल रहा है शेयर। अब साइडवेज में तो चल रहा था, लेकिन यहाँ पे एक देखने वाली चीज़ है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही थी। देख रहे हैं यहाँ पे आप, ये ऊपर की तरफ और इवन एक नीचे की तरफ भी बन रही थी ट्रेंड लाइन इसी तरीके की, ये ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके का पैटर्न बन रहा है। सपोर्ट ट्रेंड लाइन या शेयर बार बार सपोर्ट लेता था और रेसिस्टेंट ट्रेंड लाइन यहाँ पे बार बार रेसिस्ट करता था शेयर। ठीक है, और क्या हुआ कि कल 17 अप्रैल था, 17 अप्रैल को शेयर ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है, इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, हालांकि बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट नहीं दिया है, 70 मिलियन के वॉल्यूम्स इसने ब्रेकआउट दिया है। और इस शेयर में 64, 65 मिलियन, 80 मिलियन, 70 मिलियन, मतलब इतने वॉल्यूम रहते हैं, आम है ये। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम तो ये थे, ये 400 मिलियन के वॉल्यूम आप देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम थे। या फिर ये वॉल्यूम आप कह सकते हैं ज़्यादा 300 करीब मिलियन के थे। तो ये 70 मिलियन के वॉल्यूम से ब्रेकआउट दिया है। हालांकि हम 70 मिलियन को कम भी नहीं बोलेंगे, कभी कभी 70 मिलियन भी नहीं होते, 70 मिलियन से भी कम होते हैं। तो फिर 70 मिलियन ठीक है, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन ठीक है। ठीक है, तो 70 मिलियन के वॉल्यूम से इसने ब्रेकआउट दिया है। थोड़े ज़्यादा से देता तो और बढ़िया होता, लेकिन ठीक है। तो अब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है, और इसके अलावा हमें एक खास चीज़ और देखनी है कि शेयर अपने 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्लोज हुआ है। ये 17 तारीख को ही अपने 50 के EMA के ऊपर भी क्लोज हुआ है। इसका 50 का EMA जो है 221.64 का लेवल है। इस शेयर ने क्लोजिंग दी है 231.60 पे, 236.14 का हाई बनाया है इसने, और 4.29% की तेज़ी पे बंद हुआ है। ठीक है, इवन जो शेयर है अपने 200 के EMA के भी ऊपर बंद हुआ है। इसका 200 का EMA का जो लेवल है वो है 228। ठीक है ना, और इसने 231.60 के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो अब कहने का मतलब ये है, और हरी वाली लाइन 100 का EMA इसके ऊपर भी बंद हुआ है। ये 100 का EMA 231.02 है। तो हमने सारे EMA कल के दिन, मतलब 17 अप्रैल के दिन में सारे EMA के एक तो ऊपर बंद हुआ है शेयर, 20 का, 50 का, 100 का और 200 का, सारे असेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर बंद हुआ है, और इस रेंज के बाहर भी इसे ब्रेकआउट दिया है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो शेयर काफ़ी बुलिश दिख रहा है हमें, मतलब इसमें बुलिशनेस आ सकती है। तो अगर आपको बाय करना है तो आप कहाँ करेंगे? देखिए, अगर आपको बाय करना है शेयर को, तो आप इस कैंडल के हाई के ऊपर, मतलब कि करीब करीब 236, 236 के ऊपर बाय कर सकते हैं। 236 के ऊपर करेंगे तो सेफ्टी रहेगी। तो 236 के लेवल के ऊपर आप बाय करेंगे। आपका पहला लेवल जो होगा करीब करीब 240 का होगा, पहले राउंड फिगर का। 240 के बाद 250 पे जाएगा सीधा, तो 250 के लेवल पहले आएगा। फिर 250 के लेवल से अगर ये ऊपर बढ़ता है फर्दर, अगर 250 के लेवल पे मतलब ठहरता नहीं है, गिरता नहीं है वहाँ से, 250 के ऊपर ही रहता है फर्दर, तो इस वाली कैंडल का हाई 255 के आसपास अप्रॉक्स 255 तक पहुँच सकता है। 255 के बाद इसका अगला लेवल 265 का होगा, और 265 के बाद ये इस लेवल को तोड़ने की कोशिश करेगा। ये जो लेवल है, ये मैंने लाइन बना दी, ये मतलब इस लेवल पे यहाँ पे करीब करीब 273 का लेवल होगा। और अब ये 275 के ऊपर जाता है तो ये 300 पे जाएगा, मतलब ये 300 रुपये तक जा सकता है। तो पहले ये 250 पे आना चाहिए, फिर 250 के बाद ये 255, फिर 272, 74, फिर 275 के बाद 300 पे आना चाहिए। अब देखिए, ये सुनने में काफ़ी आसान लग रहा होगा कि यहाँ से ये 300 के लेवल तक चला जाए। ठीक है, अब देखिए इतना आसान नहीं होगा वैसे देखा जाए तो, ये यहाँ से 300 तक जाना। क्यों इतना आसान नहीं होगा? इतना आसान इसलिए नहीं होगा कि पहले तो उम्मीद ये है कि 250 तक अगर जाए
तो वापस लौट जाए वहाँ से, क्योंकि हो सकता है मार्केट इसको सपोर्ट नहीं करे। जब ओवरऑल मार्केट भी सपोर्ट करेगा, इसमें भी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, जब ये शेयर तभी बढ़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट जैसा कि मैंने आपको बताया हाई वॉल्यूम वाला ब्रेकआउट नहीं है, तो इसका सिग्निफिकेंस है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत से जो ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं, इसी चीज़ में फंसते हैं। वो सोचते हैं ब्रेकआउट फेक नहीं होगा, 100% सही ब्रेकआउट है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। तो 250 पे आपको बड़ा ध्यान से देखना है 250 पे शेयर का प्राइस कैसे रिएक्ट करता है। अगर 250 से ऊपर निकल रहा है और उसके ऊपर ही रह रहा है, तभी इसको होल्ड करना चाहिए, नहीं तो फिर इसमें वापस से गिरावट आ सकती है। ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप फंस नहीं जाएं, क्योंकि इस तरीके के शेयर्स में हम आसानी से फंस सकते हैं। ठीक है, तो 300 तक ये तभी जाएगा जब 250 से ऊपर रहा है, फिर 272 के ऊपर रहा है, फिर 275 के ऊपर जाए, तब ये आ सकता है 300 तक। ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा धीरे धीरे मुश्किल होगी इसको आने में, हो सकता है थोड़ा बढ़ के गिर जाए। ठीक है, अगर ये ऊपर नहीं रहता है तो मेरे बताए हुए लेवल्स के। ठीक है, तो आप अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। आप शेयर अच्छा परफॉर्म किया तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। आज के इस वीडियो में था, थैंक यू।